सम्मानित साथियों, मतदान दिवस में मतदान का समय अब हो रहा है और आप देखिए हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय अपने मेज पे बैठ गए हैं अपने कागज के साथ। ये मतदान अधिकारी प्रथम, इनके पास निर्वाचक नामावली जो मतदाता की पहचान करेंगे, इनके पास निर्वाचक नामावली होगी। और हमारे जो मतदान अधिकारी द्वितीय हैं, इनके पास मतदाता रजिस्टर 17A, जिसको 17 का भी कहते हैं, वो हो गया। और अमिट स्याही लगाएंगे मतदान अधिकारी द्वितीय, और मतदाता को ये पर्ची भी, मतदाता पर्ची भी जारी करेंगे। ये हमारे मतदान अधिकारी तृतीय। मतदान अधिकारी तृतीय का काम क्या है कि एक बार मतदाता के बाएं हाथ की जो तर्जनी, उसमें जो स्याही लगी हुई है, उसको एक बार देखेंगे। फिर मतदाता जो द्वितीय पर्ची देंगे मतदाता को, वो पर्ची अपने पास से जमा करेंगे और फिर बैलेट इश्यू करेंगे और फिर मतदाता जो है वोट डालने के लिए जाएगा। और उधर आप देखिए ये मतदान अभिकर्ता लोग जो है पूरे इस मतदान प्रक्रिया को बहुत कायदे से देख रहे हैं। सामने देखिए मतदाता जो है लाइन पे लगे हुए हैं। एक चीज और साथियों देखिए, अभी मतदान प्रारंभ होने में 2 मिनट शेष है। तो 2 मिनट जब शेष है तो उसके पहले क्या करेंगे, पीठासीन अधिकारी महोदय हमारे आएंगे। पीठासीन अधिकारी महोदय ये आए और आने के बाद आपने फिर क्या किया, अभी 2-3 मिनट शेष है अब हमारा मतदान प्रारंभ होने में। तो पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी प्रथम के साथ फिर से सीयू के पास आते हैं और सीयू का टोटल बटन दबा के देखते हैं। ये देखिए टोटल बटन। इस प्रक्रिया को एजेंट भी देखते रहेंगे, एजेंट भी इस प्रक्रिया को एक बार देखते रहेंगे। फिर से साथियों ध्यान से सुनिए, पहला मतदाता आने के पूर्व एक बार फिर से पीठासीन अधिकारी महोदय मतदान अधिकारी प्रथम के साथ सीयू के पास जाएंगे और इसके टोटल बटन को दबा के देखेंगे कि इसमें क्या वोट बता रहा है। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बैटरी की स्थिति बता रही है, क्योंकि 0 ही बताएगा। आपने मॉक पोल के पश्चात सारा वोट क्लियर कर दिया है मॉक पोल का, इसलिए 0 ही बताएगा। लेकिन एक बार फिर से आयोग का, माननीय आयोग का निर्देश है कि इसको एक बार फिर से एजेंट के सामने हम लोग करके सीयू पे देख लेंगे। ये देखिए कैंडिडेट 16 ये दिखा रहा है। उसके बाद अभी दिखाएगा कि कुल वोट कितना, यहाँ पे देखेंगे, ये दिखाएगी मशीन की कितने वोट जो है। ये देखिए टोटल पोल 0 दिखा रहा है, एकदम 0। ये टोटल पोल 0 दिख रहा है ये। तो इसको अब क्या करेंगे, मतदान अधिकारी प्रथम, यहाँ देखिए ये मतदाता रजिस्टर जहाँ पे क्रमांक 1 शुरू हुआ है, ये देखिए क्रमांक 1, यहाँ पे पहले मतदाता की एंट्री होगी। यहाँ पे मतदान अधिकारी प्रथम ने क्या लिख दिया है, सीयू के टोटल बटन को दबाया गया, शून्य पाया गया। तो ये चीज़ हमको कलम से लिखना है, मतदाता रजिस्टर में शुरुआत में ही इसको लिख देना है, सीयू के टोटल बटन को दबाया गया और शून्य पाया गया। अब पहला मतदाता आएगा, समय हो गया है, पहला मतदाता आ रहा है वोटिंग के लिए। आप इस प्रक्रिया को देखिए। सबसे पहले मतदान अधिकारी प्रथम के पास गए, वो एक पहचान पर्ची लेके आते हैं जिससे उनका नाम, निर्वाचक नामावली ढूंढने में आसानी होती है। जमील पुत्र अजीमुल्ला, मतदाता क्रमांक 970, आईडी दिखाइए। अब देखिए ये पहले आपने नाम पुकारा और कोई कंप्लेन नहीं आया किसी की तरफ से, एजेंट की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं आया। और आप देखिए नाम, फिर आईडी देखा, आईडी देखने के बाद देखिए पुरुष मतदाता है, इसलिए आपने उनके जो आयत जैसा बॉक्स बनाया हो उसमें आपने एक तिरछी रेखा खींच दिया। और एक सादा कागज और भी उन्होंने रखा हुआ है, वो अपने रफ कागज ही है अपने जानकारी के लिए, उसको जो है काट देते हैं कि एक मतदाता वोट डाल दिया। और अब ये द्वितीय मतदान अधिकारी के पास आएंगे। द्वितीय मतदान अधिकारी क्या काम करेंगे, देखिए सबसे पहले आप मतदाता रजिस्टर जो 17A है उसमें पहले कॉलम में जो मतदाता का क्रमांक है वो भरेंगे, निर्वाचक नामावली में क्रमांक को भरेंगे। मतदाता क्या लेके आया, इपिक लेके आया तो आपने इपिक भर दिया। उसके बाद आप मतदाता से हस्ताक्षर कराएंगे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप रजिस्टर को मोड़ेंगे नहीं, रजिस्टर को नहीं भी मोड़ेंगे आप सीधे जैसे इसे रजिस्टर रखा हुआ है ऐसे उल्टे से भी दस्तखत करा लेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जो है अमिट स्याही लगाएंगे इनके बाएं हाथ की तर्जनी पे और बायां हाथ उंगली रखवाएंगे। देखिए बाएं हाथ की तर्जनी, उंगली पकड़ नहीं रहे, मेज पे रखवा लिया और सीधे जहां से सिगरेट टूटा वहां से इन्होंने, आपने देखे इनके बाएं हाथ की तर्जनी पे अमिट स्याही को लगा दिया। और आप इनको मतदाता पर्ची इशू करेंगे। मतदाता पर्ची को लेके ये आएंगे मतदान अधिकारी थर्ड के पास, तो यहाँ पे बैलेट देंगे। मतदाता पर्ची पे भी 3 चीजें एंट्री होती हैं, एक इसमें दिखा दीजिए, एक जो है इनका जो क्रम संख्या है मतदाता रजिस्टर में वो है, दूसरा इनका जो मतदाता सूची में क्रम संख्या 970 वो है, और छोटा सा हस्ताक्षर। 3 चीजें मतदाता पर्ची पे हमारे मतदान अधिकारी तृतीय ने लिख दिया। अब ये मतदाता को दे देंगे। मतदाता इस पर्ची को लेकर मतदान अधिकारी तृतीय के पास आएंगे। मतदान अधिकारी तृतीय सबसे पहले अमिट स्याही देखेंगे इनके बाएं हाथ की तरफ। अगर ये हो सकता है कि अमिट स्याही भूल से ना लगाओ तो फिर से लगवा देंगे।
आप पर्ची अपने पास जमा कर लेंगे। मतदान अधिकारी तृतीय उनके पास देखिए इस तरीके से एक लिफाफा भी दे दिया है हमारे पीठासीन अधिकारी ने। ये लिफाफा बाद में जमा होगा संग्रहण स्थल पे, और ये जो भी पर्ची अब आ रही है मतदाता लेके आ रहा है उसको इसमें जमा करते रहेंगे। बाद में इसकी गिनती करके 100 का बंडल भी बना लेंगे। अब यहाँ पे बैलेट इशू करेंगे, बैलेट इशू करेंगे और मतदाताओं को इशारा करेंगे कि आप जाइए वोट डालिए। बैलेट इशू करेंगे और मतदाताओं से कहेंगे वोट डालिए। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जाता है और अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट देता है। इस दौरान जो हमारे मतदान अधिकारी तृतीय हैं वो जो है मतदाता को देखते रहेंगे, क्योंकि इनका काम है कि मतदाता ज्यादा देर तक वोटिंग कंपार्टमेंट न रुके। मतदाता ने वोट कास्ट किया, आप देखते रहिए। ये पर्ची दिखी, बीप की आवाज हुई और बीप की आवाज होने के बाद अब ये देखेंगे मतदाता को बाहर करेंगे, दूसरे रास्ते से मतदाता बाहर चला जाएगा और यहाँ पे ये बंद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा मतदाता आप देखिए कि वो भी दूसरे मतदाता भी आ रहे हैं। प्रक्रिया यही दिन भर चलती रहेगी। दूसरा मतदाता आएंगे, दूसरा मतदाता, आप प्रक्रिया का देखिए। मतदान अधिकारी प्रथम के पास सबसे पहले मतदाता गया। मतदान अधिकारी ने पहचान पर्ची जो लेके आए, अगर पहचान पर्ची लेके नहीं भी आए हैं तो आप उनका नाम ढूंढ लीजिए और उनका नाम जो है उनको वोट डलाइए। कहकशां मतदाता क्रमांक 982, जोर से पुकारा। सबसे पहले पहचान को, उनका जो पहचान पत्र है जो आयोग ने निर्धारित किया उस पहचान पत्र को देखा और फिर यहाँ पे देखिए आपने जो आयत में इनका नाम था उसको काटा भी तिरछा और जहां इनका क्रमांक था उस पर गोला भी बनाया महिला पे। अब आपने देखा होगा पुरुष वाले में इन्होंने गोला नहीं बनाया था, सिर्फ तिरछी रेखा खींचा था। और महिला अगर मतदाता है तो गोला भी, वो तिरछी रेखा खींचेंगे और गोला भी बनाएंगे। क्रमांक है। अब ये मतदाता जो है मतदान अधिकारी द्वितीय के पास आए। मतदान अधिकारी द्वितीय क्या करते हैं, मतदाता रजिस्टर जो 17 है उसमें मतदाता की पूरी एंट्री भरते हैं। एंट्री भरने के बाद मतदाता से अगर वो आधार कार्ड या जो है ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई लाते हैं तो उसका नाम लिखेंगे और अंतिम 4 अंक को लिख देंगे। अब फिर देखिए बाएं हाथ की तर्जनी पे, बाएं हाथ की तर्जनी पे देखिए मेज पे रखवा रहे हैं आप और अमिट स्याही लगा रहे हैं। अमिट स्याही, दूसरा काम आपने क्या, अमिट स्याही लगवाया। अब आप मतदाता को एक पर्ची जारी करेंगे, जो पर्ची जो है मतदान अधिकारी तृतीय के पास लेके जाएंगे और मतदान अधिकारी तृतीय भी एक बार पुनः अमिट स्याही को देख लेंगे। अब ये मतदाता को आपने जो है पर्ची दे दिया, मतदाता पर्ची वो तृतीय के पास आए। तृतीय ने क्या किया कि मतदाता पर्ची को लिया, उनके अमिट स्याही को देख लिया और उनको कहा आप वोटिंग कंपार्टमेंट, आपने बैलेट इशू किया और कहा वोटिंग कंपार्टमेंट जाइए। मतदाता वोटिंग कंपार्टमेंट में जा रहा अपना वोट डालने के लिए। अब देखिएगा अभी मतदाता जब वोट डालेगा 7 सेकंड तक वीवीपैट को पर्ची डिस्प्ले होगी, फिर पर्ची कट के गिरेगी, बीप की आवाज होगी। ध्यान से सुनिएगा, मतदाता ने वोट कास्ट किया है। अभी 7 सेकंड तक वो पर्ची दिखेगी। अब ये बीप की आवाज हुई, बीप की आवाज हुई। अब मतदाता को कह देंगे बाहर जाइए, मतदाता बाहर चला जाएगा वोट डाल के। और इसी प्रकार से साथियों पूरे दिन ये प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, पूरे दिन ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहेगी। सम्मानित साथियों, हम लोग ये ध्यान देंगे जब हमारा मतदान प्रारंभ हो रहा होगा उस समय हमें प्रारंभ का घोषणा पत्र भी भरना होता है। उस घोषणा पत्र को हम लोग भरेंगे और जो हमारे एजेंट हैं उनसे हम हस्ताक्षर करा देंगे और उसके बाद जो प्रक्रिया आपने देखा पूरी प्रक्रिया चलती रहेगी। पूरे दिन हम लोग मतदान कराते रहेंगे। हर 2-2 घंटे पे हम टोटल बटन को दबा के देखते रहेंगे कुल कितने वोट पड़े और इसका जो है जिसकी सूचना हम सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल देंगे और जोनल महोदय आरओ और प्रेक्षक महोदय को भी उपलब्ध कराएंगे। बीच बीच में भी अगर पीठासीन अधिकारी को लगता है उनको चेक करना है तो वो बीच बीच में भी वो टोटल बटन दबा के देख सकते हैं कुल कितना वोट पड़ा और इसका वो मिलान भी कर सकते हैं 17 का रजिस्टर में कुल कितना वोट दिखा रहा है, उनका सीयू कितना वोट दिखा रहा है और कितना मतदाता पर्ची उनके मतदान अधिकारी तृतीय के पास है वो भी। ये सारी चीजों के बाद बीच बीच में मिलान भी कर सकते हैं। मतदान की जब प्रक्रिया, जब मतदान का समय समाप्त हो जाएगा उस समय तक अगर लोग लाइन में लगे हुए हैं तो आप सारे लोग जानते हैं कि हम एक पर्ची बांट देते हैं। वो पर्ची उल्टे क्रम में बांटते हैं। जो सबसे पीछे होगा उसको नंबर 1 की पर्ची देंगे, फिर 2 की, फिर 3 की। मान लीजिए 8 मतदाता लाइन में लगे हुए हैं, मतदान समाप्त होने के पहले ही लग गए हैं तो 8 नंबर की पर्ची जो पहला मतदाता गेट के अंदर घुसने वाले होगा उसको मिलेगी। इस प्रकार से हमारी मतदान जब समाप्त हो जाएगा, मतदान समाप्ति के पास आप 2 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मतदान जब समाप्त हो गया तो उसका भी एक मतदान समाप्ति का घोषणा पत्र भरेंगे। घोषणा पत्र भरने के बाद फिर आप जो है एक बार टोटल बटन दबा के देख लेंगे कि कुल कितने वोट पड़े हुए हैं, उसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि इसी के आधार पे आपको अपना मतपत्र रेखा 17C को बनाना है। फिर साथियों ध्यान रखिएगा, मतदान समाप्ति के बाद आप ये देखिए यहाँ पे ये मतदान समाप्ति के बाद फिर से
इसको अब इस कैप को आप हटाएंगे, ये कैप आपने हटाया और इस क्लोज बटन को आपको दबाना है। मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन को दबाना ना भूलें। और क्लोज बटन दबाने के बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3 है, उसको भरिएगा। उसमें कहा गया है कि मतदान समाप्ति के बाद क्या क्लोज बटन दबाया गया, तो पीठासीन अधिकारी महोदय ने मतदान समाप्ति के बाद क्लोज बटन दबाया और इसको फिर से ऐसे, और ये फिर से मशीन पूरा क्लोज कर देगी। अब इसमें कोई वोट अब नहीं डाला जा सकता। फिर पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 3 को हम लोग भरेंगे और इसके बाद अगला जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो हम इसको स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद अगली प्रक्रिया हमारी क्या होगी, वीवीपैट में जो बैटरी लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा साथियों, मतदान समाप्ति के बाद वीवीपैट की जो बैटरी है उस बैटरी को हमें निकाल लेना, अपने बस्ते में रख लेना है, संग्रहण स्थल पे हमको लाकर उसको जमा करना है। फिर हमें कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करना है, फिर इन मशीनों को इनके संबंधित कैरी बैग में रखना है और कैरी बैग में रखने के बाद फिर से हम एड्रेस टैग से उस समय इसको सील करेंगे। उस समय हमारे सामने एजेंट भी लोग होंगे, वो भी अगर अपना कोई सील लगाना चाहते हैं कैरी बैग में रखने के बाद वो भी अपना सील लगा सकते हैं। मशीनों को संबंधित कैरी बैग में रखने के बाद हम फिर से पते की पर्ची से सील कर देंगे। सील करने के पश्चात फिर हम मतपत्र लेखा तैयार करेंगे और अन्य लिफाफे तैयार करेंगे। मतपत्र लेखा कम से कम 3 प्रतियों 4 प्रतियों वहां बना लीजिए। एक मतपत्र लेखा आपको सीयू के हैंडल पे बांध देना है, एक मतपत्र लेखा आप संग्रहण स्थल पे वैसे ही काउंटर पे जमा करेंगे। और साथ ही साथ आयोग ये भी कहता है कि हमारे जो पोलिंग एजेंट है उनको भी हमें मतपत्र लेखा को एक प्रति उनको भी दे देना है। इस तरीके से हमारी पूरी पोलिंग प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ये काम करना है, लिफाफे तैयार करना है और समय से अपनी पूरी टीम के साथ आरओ ने निर्धारित वाहन आपके लिए निर्धारित किया है, उसी वाहन पे बैठ के हम संग्रहण स्थल को रवाना होंगे। निश्चित रूप से इस प्रक्रिया में आपने कैसे हमारी मतदान की प्रक्रिया चलेगी, मतदान अधिकारी प्रथम द्वितीय तृतीय की क्या रोल है उसको आपने देखा और साथ साथ मतदान समाप्ति के बाद हम लोग क्या क्या काम करेंगे उसको आपने देखा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके मतदान प्रक्रिया में सहूलियत देगा, मददगार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।